Hello everyone, this is Love and we are back again here with an interaction. Interaction for what? First of all, let me tell you, once in a while in our lives you have always thought about कि हम लोग एक बार तो इंटरनेशनल ट्रिप या अब्रॉड होकर आएंगे, ठीक है. समटाइम्स इट इज़ फॉर से हम पढ़ाई के लिए जाएंगे या फिर हम सिर्फ ट्रिप के लिए जाएंगे. एंड ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आइदर you know get it or you grab it. And here we have a student with us, a Medicap student who went for an internship where he volunteered at Philippines, and we will be sharing his experience with you on our channel, as well as we'll be knowing about his journey from here India to Philippines and all over everything collectively in this video. So let's start with it. Hello Dhruv, how are you? And first of all let's just start with your introduction. सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को इधर. Okay, so myself is Dhruv and I am student in Medicaps University and I am a student of BBA in Management Studies. Yes. तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये है इस बात पे से कि मल्टीपल कंट्रीज से लोग आए थे एंड यू आर फ्रॉम इंडिया. नाउ इंडिया आई गेस इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, है ना. सो क्या लगा वहाँ पे जाके, एक प्राउड मोमेंट अबाउट इंडिया आया एंड यू वर फ्लेक्सिंग कि मैं इंडिया से हूँ, कैसा लोगों का रिस्पॉन्स था? हाँ, ये तो होता है कि जैसे कि इंडिया की बहुत सारी चीज़ें फेमस है, इंडिया का एक बहुत अच्छी इमेज है फॉरेन कंट्रीज़ में. तो हम गए तो हमको एक अलग ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था कि लोग हमको अलग रिस्पेक्ट से देख रहे थे कि यू बिलोंग टू इंडिया, सो यू हैव दिस मच थिंग्स इन योर इंडिया, लाइक डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट फेस्टिवल. दे आर वेरी फैसिनेटेड अबाउट आवर कल्चर एंड फेस्टिवल्स. ओह दैट इज ग्रेट. यू नो कि होली में रंग से लेके दिवाली के पटाखे तक सब है एंड उन लोगों को ऐसे होता है कि ओ माय गॉड कैसे ये लोग इतने ऐसे रह रहे हैं. और जैसे कि अपने यहाँ पे इंडिया में लोग भी बहुत हार्ड वर्किंग वगैरह होते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट में देखा जाए, आईटी सेक्टर में देखा जाए, इंजीनियरिंग में देखा जाए, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है जहाँ पर अच्छी पोस्ट पर हमारे इंडियंस है, सीईओ वगैरह, तो उनको एक ये भी इमेज है कि इंडियंस आर वेरी स्मार्ट. हाँ, दे आर स्मार्ट एंड दे नो दे आर क्लेवर. या वी इंडियंस, वी आर इंडियंस. Yes. सो नाउ अनदर थॉट, फिलीपींस, इंडिया टू फिलीपींस, क्या एक कल्चरल शॉक लगा वहाँ पे? सबसे पहले यू वेंट देयर, लैंडेड ऑन द एयरपोर्ट, क्या एक शॉक लगा, कल्चरल शॉक क्या लगा देख के कि ओ माय गॉड ये तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसा कुछ मेजर कल्चरल शॉक नहीं लगा. जैसे मतलब पहला डिफरेंस तो था कि लैंग्वेज, और दूसरा लोग अलग थे. लोगों का लाइक वो लोग एकदम से, जैसे अपने यहाँ कोई आता है तो अपन एकदम उनको ओवरवेलमिंग वेलकम करते हैं वगैरह. कुटुंबकम की फॉरेनर या यू नो मेहमान भगवान है, वो बोलते हैं हमको वहाँ पर एयरपोर्ट पे पिकअप करने आए थे वो लोग, हमको पहले से ही जानते थे. तो उनके साथ हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन था. पर हमको जो नए लोग मिले वो एकदम से आप उनके साथ ग्रुप नहीं बना सकते हो. अच्छा, वो लोग थोड़े सेल्फिश किस्म के हैं क्या? सेल्फिश नहीं, मतलब जैसे कि इंट्रोवर्ट है, इतना घुलते मिलते नहीं. हाँ, मतलब हमारा इंडिया का कल्चर थोड़ा सा फॉरेन कंट्रीज से थोड़ा सा अलग हो जाता है. अच्छा, हाँ, वही कि यू नो यहाँ पे जैसे इफ यू बिलोंग टू इंदौर, एंड इंदौर में जो भी आता है तो वे लाइक अरे तो भाई लाइक अरे भैया कैसे हो. जैसे आप इंडिया में भी अगर डिफरेंट जगह जाओगे, साउथ में जाओगे, नॉर्थ में जाओगे, वैसा बस कल्चरल डिफरेंस था. मतलब जनरल कल्चरल डिफरेंस जो आता है. लैंग्वेज की बात हुई तो लैंग्वेज बैरियर था वहाँ पे? नहीं, इंग्लिश आती थी? नहीं, इंग्लिश वहाँ पे मेजरली लोगों को आती है. ओके. अगर आप किसी बच्चे से भी बात करोगे तो वो आपसे इंग्लिश में ही बात कर लेगा. ओके. इंग्लिश इज गुड. ओके. एंड देन मैंने ऐसे बहुत सुना है लोग फिलीपींस डॉक्टर करने जाते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करने जाते हैं इंडिया से. हाँ, जैसे कि लोग कनाडा वगैरह भी जाते हैं. अगर देखा जाए तो फिलीपींस में कनाडा से कंपेयर करो तो थोड़ा सा डॉक्टर की जो भी डिग्रीज है, MBBS वगैरह सब थोड़ा सा चीपर है. अच्छा. क्योंकि आपकी कनाडा में लिविंग कॉस्ट थोड़ी हाई हो जाती है. फिलीपींस में लिविंग कॉस्ट अगर देखा जाए तो कंपेयर टू इंडिया ज़्यादा ही है, पर अगर आप कहीं भी फॉरेन कंट्रीज में जाते हो तो उससे कंपेयर करो तो थोड़ा सा कम है. तो बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे, हमको बहुत सारे इंडियंस में मिले जो कि MBBS वगैरह के लिए आए हुए थे. अच्छा, तो वहाँ पे भी जाके इंडियंस मिल गए. वो हर जगह का होता है, पता है. आई वाज इंटरेक्टिंग विद अनदर स्टूडेंट्स जो हमारे OIA, इनफैक्ट OIA, the Office of International Affairs at Medicaps University, they give you a lot of opportunity here to, you know, have semester exchange programs, student exchange programs, even they have started faculty exchange program. तो
उनसे आई वॉज हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन अगेन, एंड उधर आई ऑल्सो गॉट टू नो कि वहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि अगेन वहाँ पे हम गए एंड डिफरेंसेस है, और जो भी हमारा ये सेम सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस उनसे भी मिलता है. तो अगेन लैंग्वेज बैरियर ये सब हो गया. मुझे एक चीज़ ना बहुत क्यूरोसिटी होती है. मैं अभी रिसेंटली एक और पॉडकास्ट किया था विद अ सर, HOD ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. तो उनसे भी मैंने पूछा था कि सर हम लोग यहाँ पे बहुत इजीली पेमेंट करते हैं, है ना, UPI करके, लाइक UPI इंस्टेंट ट्रांसफ़र, वी डोंट पे एक्स्ट्रा फीस और एनीथिंग. फिलीपींस में क्या था, मतलब इजी था या नहीं था? हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर हमारे जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोकल फ्रेंड्स वगैरह थे, तो उनके लिए इजी था. वो लोग एक जी कैश करके एप्लीकेशन है, जैसे हमारा फ़ोन पे पेटीएम वगैरह है, तो वो लोग वो यूज़ करते हैं. पर जैसे कि हमारा बैंक अकाउंट इंडियन था, सब कुछ इंडियन था, तो हमको उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती थी. पर हम मेजरली कैश ही यूज़ करते थे. और जो ज़्यादा बड़े कुछ ट्रांजेक्शन होते थे ऑनलाइन, तो हमारे पास एक दूसरा इंटरनेशनल कार्ड था, वो हम यूज़ करते थे. अच्छा, तो मतलब फिर वहाँ के लोगों के लिए इतनी फैसिलिटीज़ हैं, लाइक UPI समथिंग है ऑलरेडी. जैसे इफ़ यू सी कि अगर कोई फॉरेनर भी इंडिया में आता है तो उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा फ़ोन पे वगैरह यूज़ करना या कुछ भी. अगेन इंडिया इज लॉन्चिंग समथिंग फॉर इंटरनेशनल UPI सिस्टम में भी. ओके, एंड अगेन एक और चीज़ सिमिलर, जैसे हमारे पास यहाँ पे हर चीज़ के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं, ठीक है. आपको कैब बुक करनी है ऐप है, आपको खाना बुक करना है ऐप है, आपको कुछ भी करना है, यू जस्ट सिट एट होम एंड यू ओपन सम ऐप एंड आप उससे अपना काम करवा लो. तो वहाँ पे भी ऐसी ईज है ऐप्स की और चीज़ों की, टेक्नोलॉजिकली. हाँ, वहाँ पर भी सेम है, टेक्नोलॉजिकली भी अच्छा एडवांस है फिलीपींस भी. ओके. और सेम है, वहाँ पर भी एक ग्रैब करके ऐप यूज़ होता है. हाँ, ग्रैब सब लोग वही टैक्सी के लिए, ग्रैब टैक्सी के लिए आप उससे फूड वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हो, सब कुछ. ओके, हाँ वही सेम सिमिलर ऐप. हाँ, सिमिलर है. इंडोनेशिया में सर गए थे, उनने भी सेम ऐप सेम ऐप का एक्सपीरियंस शेयर किया था. हाँ. अगेन तो लेट्स टॉक एक चीज़ अबाउट कि वहाँ पे जाके इंटरनेशनल कनेक्शन बने होंगे, बहुत से लोग आए होंगे, एंड इधर मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी में भी यू आर सराउंडेड बाय लॉट ऑफ पीपल, यू नो. मेडिकैप्स से आई एम सेइंग इंडिया में यू आर सराउंडेड बाय लॉट ऑफ पीपल, अलग अलग कल्चर या अलग अलग डायलेक्ट्स के लोग आते हैं, आपसे अलग तरीके से बात करते हैं, अलग एटीट्यूड से बात करते हैं. तो अगर हम वैसे फिलीपींस के लिए बात करें तो क्या आपका एक्सपीरियंस इन फिलीपींस था अबाउट कि वहाँ क्या एक्सपीरियंस क्या कि ऐसे लोग यहाँ के अलग हैं? आई गॉट एक एक्सपीरियंस आपकी तरफ से ऑलरेडी, बट अगेन थोड़ा डिटेल में अगर हम जाएँ. हाँ, वहाँ पे लोग ऐसे है कि अगर आप उनसे अच्छा घुल मिल जाते हो तो लोग बहुत हेल्पफुल है और बहुत फ्रेंडली है. और जैसे कि अभी मैं इंडिया में भी हूँ तो भी बहुत सारे लोग मुझे अभी भी मैसेज करते कि हाउ आर यू, और ऐसा क्या चल रहा है लाइफ में वगैरह, सब पूछते रहते हैं, मतलब कनेक्टेड रहते हैं लोग. ओके, मतलब मैंने गलत वर्ड यूज़ कर लिया, नेटवर्किंग. दोस्त बनाने गए थे, दोस्त बना के आए हैं. हाँ, इंडियन से हम दोस्त बना के आते हैं. अभी कैसे करियर को चेंज किया आपके विजिट ने फिलीपींस के या इंटरनेशनल वॉलंटियरशिप पे? फिलीपींस जाने से मतलब मेरा एक लाइफ के टूवर्ड्स जो पर्सपेक्टिव था वो एकदम चेंज हो गया. जैसे कि हम देखते हैं कि हम जैसे यंग लोग हैं तो हम जैसे कि 19-20 तक जाते हैं, उस तब हमारी तक एजुकेशन चलती है. उसके बाद हम लोग कुछ भी अपॉर्चुनिटी देखते हैं या फिर कुछ भी अर्निंग का सोर्स वगैरह ढूंढते हैं. तो वहाँ पर जाके मैंने एक चीज़ देखा कि जो भी अर्लीज अपने 20s में जैसे अगर आप 18 के हो जाते हो तो उसके बाद मतलब अगर आप स्कूल में भी हो तो कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, कुछ अपनी स्किल्स बढ़ा रहा है, कुछ भी डिफरेंट एक्टिविटी कर रहा है. मतलब जैसे कि उनका मेन पर्पस सिर्फ एजुकेशन नहीं होता है, उनका मेन मतलब उनका एक और पर्पस लेके चलते हैं कि कुछ अभी से ही अर्निंग स्टार्ट वगैरह करते हैं. एक्सपीरियंस, नॉट ओनली एजुकेशन, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. हाँ, एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जो आपको मतलब काम आए, थोड़ा काम आए एंड थोड़ा पैसा भी आए. हाँ. तो अभी जैसे इंडिया में ना प्रॉब्लम ये है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं जॉब ओरिएंटेड सोच में आ जाते हैं कि हम अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हम जॉब लगा लेंगे. बट अगेन जैसे अच्छे यूनिवर्सिटीज़, इनफैक्ट मेडिकैप्स यूनिवर्सिटीज़ आपको अलग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं. यू नो, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट हियर एंड मैं अपने डोमेन से अलग काम कर रहा हूँ एंड चीज़ें कर रहा हूँ एंड आई एम हैप्पीली डूइंग इट. तो सिमिलर थॉट वहाँ पे आई गेस सब लोगों का है. फिलीपींस में ऐसा कुछ है ना कि वहाँ पे सब लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा सा आउट ऑफ जोन जाके भी काम करें ताकि कुछ नॉट पैसा ही मिल जाए पर एक्सपीरियंस मिल. हाँ, हर कोई मतलब किसी नई चीज़ के लिए अपनी हॉबी फॉलो कर रहा है या कुछ भी, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को कुछ स्पोर्ट्स पसंद है. तो वहाँ पे लोग देखा मैंने वहाँ पे कि लोग फुटबॉल के लिए बहुत पैशनेट थे, फुटबॉल और बास्केटबॉल के लिए. लाइक वी आर हियर फॉर क्रिकेट. या सेम.
विराट कोहली जिंदाबाद। यस। तो अभी एक चीज़ ये थी कि जैसे आपने वॉलंटियरशिप पे हम थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। वहाँ पर जो था, लाइक यू टोल्ड मी अबाउट एलन एलन एरो क्लब। एलन एंड एरो, ठीक है। Yes. तो एलन एंड एरो इज अ ब्रांड, इज अ कंपनी, नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन है एक जस्ट मतलब उनका भी एक स्टार्टअप टाइप था, मतलब ओके। एक उनका एक रिसॉर्ट है, उनके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, हाँ। तो वो लोग एक एनजीओ रन करते हैं, हाँ जो कि उनके एरिया में जितना भी प्लास्टिक वगैरह है जो भी सब वो फिलीपींस की गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड है, तो वो लोग उनसे प्लास्टिक लेते हैं। और उनका एक और बहुत अच्छा सिस्टम था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि वो एक आसपास के जो भी वहाँ पे लोकल्स थे उनको ज़्यादातर मतलब उनकी अर्निंग सोर्स वगैरह है हाँ, उनको ऐसे फिशिंग, साथ में लेके, हाँ फिशिंग वगैरह, वहाँ पे लोग बहुत सारे जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप अगर उनका एक वहाँ पे वो बार्टर सिस्टम चलाते हैं, जैसे अगर आज अगर देखा जाए तो कौन ही सोचता है कि मतलब किसी ने प्लास्टिक फेंक दिया तो मैं क्यों उठाऊँ। अगर कोई बीच पे प्लास्टिक फेंक के जा रहा है तो हम सोच क्यों साफ करेंगे। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छा ट्रिक यूज़ की थी कि जैसे वो उन्होंने लोकल्स को बोल रखा था कि आप हमको प्लास्टिक ला के दो, तो वो प्लास्टिक के बदले उनको राइस प्रोवाइड करते थे। तो लोग वहाँ पर उन्होंने मतलब अगर हम यहाँ पे एक वेल एजुकेटेड इंसान को भी बोले कि आप प्लास्टिक को सेग्रीगेट करो, उसको कौन सा टाइप किस टाइप के, वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि 60 टाइप के अलग अलग प्लास्टिक होते हैं। जैसे हम लोग डस्टबिन लगाते हैं यहाँ पे, तो हम बेसिकली 3 डस्टबिन लगाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि 60 टाइप के अलग अलग प्लास्टिक होते हैं और वो कौन सा ज़्यादा हार्म करता है, क्या होता है। तो वहाँ पे बेसिकली हर मतलब एक बच्चे को भी आप बोलोगे तो उनको पता था कि ये इस टाइप का प्लास्टिक है। हम बहुत बार हम जब किसी भी चीज़ को लेते थे या कुछ भी करते थे तो हम गलत डालते थे, तो हमको वहाँ पे बच्चे बताते थे कि नहीं इसमें अच्छा, नहीं इसमें। तो वहाँ पे उन्होंने का ये सिस्टम था कि जैसे कि वो जो भी लोकल्स थे वो उनको उनका एक कलेक्शन डे होता था, तो उस दिन वो प्लास्टिक ला के देते थे और प्लास्टिक भी एकदम वो पूरा वॉश करके, जैसे हम जहाँ थे वहाँ पे उन्होंने 1000 टन ऑफ प्लास्टिक वो कर रखा था। अगर आप 1000 टन, हाँ, तो हम अगर कहीं पे भी जाते हैं तो फिर देखते हैं कि अगर कहीं प्लास्टिक है, गंदगी है, तो एकदम स्मेल आ रही है। तो वहाँ पे जाओगे तो कहीं पे भी स्मेल नहीं थी, क्योंकि जो लोकल्स है वो प्लास्टिक साफ करके लाते हैं, वॉश करके, और पूरा अलग अलग सेग्रीगेट करके लाते हैं। जैसे अगर वाइट प्लास्टिक बॉटल से वो अलग लाएंगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक का बॉटल्स होता है जैसे स्प्राइट वगैरह, तो वो अलग होता है ग्रीन कलर, तो वो अलग अलग सेग्रीगेट करके लाते हैं हर चीज़। अच्छा, लाइक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है इस मामले में, एंड ऑब्वियसली दे आर गेटिंग समथिंग फॉर इट ना। अगर ऐसे थोड़े से उनको एक्स्ट्रा राइस वगैरह मिल रहा है, उनका एक टाइम का फूड हो जा रहा है। ओके, सो दे आर अवेयर बिकॉज दे आर बीइंग रिवॉर्डेड फॉर इट, एंड आई गेस दैट इज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। तो आपको इसके बारे में जैसे डिटेल में इंफॉर्मेशन अगर मैं लेना चाहूँ तो सिर्फ एक ही चीज़ पूछनी है कि ये जो बार्टर सिस्टम है, उन लोगों ने प्लास्टिक पहुंचा दिया टू एलन एंड एरो का जो भी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ है, उन तक उन्होंने प्लास्टिक पहुंचा दिया। उसके बाद में क्या रोल रहता है एनजीओ का या आपका जो वहाँ पे वॉलंटियरशिप के लिए जा रहे हैं, या उनकी टीम का क्या एक वो रहता है? जैसे हम लोग वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए थे, जैसे 6 वीक के लिए ही थे। तो हमारा वहाँ पे लोकल्स से मतलब इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं था कि हम हर किसी को जानते नहीं थे। तो हम मेजरली हम कलेक्शन में और जो रिवॉर्ड थे उसमें नहीं थे, पर उसके बाद जो भी प्रोसेस होती थी वो हम लोग करते थे। उसके बाद उसको पहुँचाना, उसके बाद उसकी मार्केटिंग वगैरह, और वहाँ पे जो हमारे साथ में हमारे कलीग्स थे वो लोग करते थे। जैसे कि बहुत सारे लोग मेजरली संडेज को उनका एक बड़ी कम्युनिटी बना रखी थी उन लोगों ने, तो उसमें वो मैसेज डालते थे कि इस दिन कलेक्शन होगा, तो लोग लोकल्स आते थे बहुत सारे। अच्छा। और फिर प्लास्टिक वगैरह कलेक्ट करके और फिर उनको उनके उस हिसाब से रिवॉर्ड दिया जाता था। ओके, तो ये रिवॉर्डिंग वाला पॉइंट हो गया। नाउ आई वांट टू नो इज कि कैसे कुछ मशीनरीज थी उनके पास, वो क्या करते थे उनके प्लास्टिक का कलेक्शन के बाद? उनके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स थी। जैसे एक वो जैसे अपने सैशेज वगैरह होते हैं, जैसे चिप्स का पैकेट वगैरह हो गया, वो एक मशीन थी, इसको श्रेडर बोलते हैं। उसको वो श्रेडिंग करते थे, हमने भी वो ट्राई किया था। तो वो जैसे कि प्लास्टिक 2 टाइप के होते हैं, एक सॉफ्ट प्लास्टिक होता है, एक हार्ड प्लास्टिक होता है। तो वो अलग अलग श्रेड करते हैं। जिससे सॉफ्ट प्लास्टिक को वो लोग जैसे उससे वो लोग बीन वैक्स बनाते थे, कुशन्स बनाते थे। तो हम उस चीज़ को अलग अलग रिसोर्ट्स में अलग अलग जगह पे उसकी मार्केटिंग करते थे, लोगों को ईमेल भेजते थे, कॉल करते थे। अच्छा। और उससे हम उनकी सेल्स करने की कोशिश करते थे। और जैसे एक हार्ड प्लास्टिक होता है, तो एक उनके पास एक मेल्टिंग मशीन थी। और उनके पास बहुत सारे कारपेंटर्स भी थे। तो वो मेल्टिंग मशीन से उसको
जैसे आप उसमें एक अमाउंट रहता है, आप हार्ड प्लास्टिक इतना डालो, उसके बाद सॉफ्ट प्लास्टिक इतना डालो, तो उसके बाद वो एक जैसे अपना वुड का प्लाई होता है, तो आप जिस भी शेप में चाहो उसको वुड के प्लाई में निकाल सकते हो। उसके बाद उससे आप सो यू वर एसोसिएटेड विद द टीम एंड उनके साथ पूरा वो मैनेज किया तुमने, मज़ा आया। मतलब मुझे सुन के ही अच्छा लग रहा है कि हम कैसे इन्वायरमेंट की फ्रेंड, मतलब इन्वायरमेंट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट के लिए बाहर गए थे एंड वी हैव लर्नड अ लॉट। इनफैक्ट वी हैव इन्वेस्टेड आवर टाइम फॉर द बेनिफिट ऑफ द एनवायरनमेंट, है ना। हाँ। अभी मुझे एक चीज़ ये जानने का था कि जैसे हम लोग वहाँ पे मतलब हम लोग तो नहीं ऑब्वियसली आप, पर वहाँ पे थे, तो क्या एक्सपीरियंस ऐसे हुए थे कुछ जिनसे यू लाइक कि मज़ा आ गया है, ऐसे उन लोगों को आपसे बात करके मज़ा आ गया, आपके अराउंड मज़ा आ गया कि ओ माय गॉड ये तो अलग है? जैसे कि हमारे लिए वो चीज़ें नॉर्मल है, पर उनके लिए वो बहुत ऐसा था कि शौक वाला मोमेंट कि ये लोग जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सी बेसिक चीज़ें, जैसे कि किसी को कुछ भी फील्ड वर्क बोल दिया या कुछ भी बोल दिया, तो अपन इंडियंस से थोड़ा जुगाड़ बोलते हैं अपन लोग कि इस ऐसा नहीं हो रहा है, तो उनको हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ यूटेंसिल या कुछ ना कुछ यूज़ करने की वो है। तो अपन इंडियंस कैसे होते हैं, अरे ऐसा नहीं है, मतलब अगर कुछ नहीं है जल्दी से फट से कुछ भी कर देते हैं या किसी और चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। तो वैसे जैसे कि हमको एक प्रोजेक्ट दिया था कि हमको लास्ट वीक, हमको जाने से पहले हमारा जो लास्ट वीक था उसमें हमको एक ऐसा टेबल या फिर रैक कुछ बनाना था। तो हमसे पहले जो लास्ट वाला ईपी था जो कि चाइना से था, तो उसको वो करने में 4-5 वीक लग गए थे, और हम लोगों ने वो एक ही दिन में कर दिया था। ओह माय गॉड, इंडिया वर्सेस चाइना हो गया है ना, इंडिया जीत गया। और वो लोग शॉक हो गए थे फिर, और लेकिन वो हमारे यहाँ से कोई भी होता है इंडिया से, तो वो बेसिकली मतलब फिगर आउट कर लेता, मतलब बेसिक ही था वो, कुछ ज़्यादा वो नहीं था, इजी जॉब था। और जैसे हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो हम कैलकुलेशन किसी भी शॉप पे गए या कुछ भी गए, हमने कुछ भी XYZ सामान लिया, हमारा कुछ भी बिल बना इतना कि ये इतने का था वो इतने का था, तो अपन जैसे फट से जाते और हमारा इतना हुआ करके ऐसे चेंज देके फट से वो, तो उन लोगों को बेसिकली उस चीज़ में टाइम लगता है, वो लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं। हाँ बेसिकली, हाँ हम इंडिया वाले बोलते हैं अरे बाएं हाथ का खेले कितना हुआ, हाँ ये इतना हुआ इतना फट से चेंज कर लेते। वही है ना कि हम इंडिया से हमेशा, इंडिया का कल्चर ही ऐसा है जो हमको ऐसे ट्रीट करता है कि वी आर ऑलवेज एसिंग समवेयर इन आवर लाइफ, की हम कैलकुलेशंस हो गए या मैथ्स ही ऐसा बना देते कभी कभी। तो इस चीज़ की वजह से उन लोगों को ये लगता है जैसे कि इंडिया ने जीरो डिस्कवर किया था, आर्यभट्टा ने वगैरह, तो उन लोगों की पहले ही ऐसी इमेज है कि इंडियंस बहुत मैथ्स में शार्प होते हैं। जैसे कि हमने देखा है IT सेक्टर में बहुत सारे इंडियंस होते हैं, हर फील्ड में इंडियंस होते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर में, तो इसलिए उनकी पहले से मेंटेलिटी बहुत सारे फॉरेनर्स की है कि इंडियंस है मतलब मैथ्स में बहुत शार्प है। मतलब अभी हम लोग सर से बात कर रहे थे ना, हमारे HOD ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कैलाश सर से, उन्होंने भी यही बोला था कि हम इंडियंस एक्चुअली डेवलपमेंट और डिस्कवरीज के मामले में हमेशा आगे हैं। थोड़ा रिसर्च हम लोग कम करते हैं, पर हम डेवलपमेंट जो चीज़ों का है वो बहुत आसानी से और जल्दी करते हैं, अच्छा करते हैं। तो अभी ध्रुव, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम आई नो, बट अगेन आई जस्ट वांट टू आस्क यू, क्या और भी बच्चे हैं मेडिकैप्स यूनिवर्सिटीज से हैं एंड OIA आर ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर इज देयर टू सपोर्ट देम बैक, बट आई want you to share something with the students या with your colleagues and fellow mates कि उनको एक मैसेज कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ग्रैब करना चाहिए एंड कितनी बेनिफिट होता है इन ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का इन योर करियर, इन योर लाइफ। एक छोटा सा शॉर्ट मैसेज दे दो उनको। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो मेरे लिए तो ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है हर चीज़ में, आप बाहर जाते हो तो आपको पता चलता है कि और भी क्या चीज़ें हो रही है दुनिया में, आप और भी क्या चीज़ें कर सकते हो। जैसे आपके पास अगर कोई अच्छी स्किल है, जैसे बहुत सारे हमारे मेडिकैप्स में स्टूडेंट्स हैं जो BTech में है, जिनको कोडिंग आती है और दूसरे भी सेक्टर में है, तो आप आपकी जैसे कि अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हो तो आपको उसका वो पे भी करेंगे आपको, और आप वो आपके CV में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप कहीं पर भी जाते हो तो आपको एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो आप ये एक्सपीरियंस दोगे तो आप अगर वो चीज़ इंडिया में कर रहे हो तो आपको, अगर आप उनको मेंशन करो कि हम एक इंटरनेशनल इंटर्नशिप पे गए हुए, तो आपकी एक लेवल बढ़ेगा। हाँ मतलब उनको समझ में आता है कि हाँ ये स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस है टुवर्ड द करियर, क्योंकि कहीं पर भी बाहर जाके हम हमारे सराउंडिंग में कहीं पर भी जाके कुछ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारा कंफर्ट जोन है। अब कहीं पर भी आप अगर बाहर जाके दूसरे लोगों के साथ काम करोगे तो कोऑर्डिनेशन बनाना फॉरेनर्स के साथ, जैसे आप अगर उनके साथ अगर वो आपके कलीग्स है कुछ भी है, लैंग्वेज बैरियर को करके काम करना, वही है ना कि
एक इंटरनेशनल अफेयर आपको लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकल के काम हाँ. कर सकते हो. एंड उसी की वजह से अगेन वही है कि आप इंडिया में इंटर्नशिप करो, दैट इज़ वेरी ग्रेट. हाँ. पर आप फॉरेन में जाके करके आते हो तो वो एक सम अप करता है कि ओके दे आर समवेयर, दे हैव वेंट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन टू हाँ. you know for this opportunity, etc. Okay, so that was amazing talking to you, getting to know your experience. So that was lovely talking to you, Dhruv, getting to know your experiences, and thank you for sharing your experience to our audience. So guys, here we had Dhruv with us, and we just like to thank him for sharing his experience. And actually we are here at the end of the video because he has to go attend his classes, क्योंकि achievement ज़्यादा है पर attendance कम. तो attendance पूरी करना भी ज़रूरी है. And I would just say कि he went out to Philippines and had this internship, and he has, I feel he motivated you as well, you know, to grab opportunities in India or internationally. But get out of your comfort zone, grab opportunities, because what you will learn in the world, what you will experience in the world is something you'll always have in your life, and that will always help you in your life. And with that said, I just want to say thank you for watching the video first, and again अपने comfort zone से बाहर निकलो, काम करो, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं कमाया तो experience कमाया. Thank you so much.